कितने जिद कर रहे हो, कितने बदतमीज वालों हो तुम। जाओ यहाँ से। आना भाभी। क्या भाभी? तुमने बच्चे इतने बिगाड़ रखे, इतने सर पे चढ़ा रखे हैं, उन्होंने मेरी नाक में दम करके रख रखा है। मैंने तुमसे बोला था ना कि इनको अपने रूम में सुलाना, फिर क्यों भेजा? भाभी ऐसे मत बोलो, वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं समझ किसी चीज की। मम्मा मम्मा, अरे बच्चों, हमारी छुट्टियां पड़ गई अरे तुम्हारी छुट्टी पड़ गई और पूरे 2 महीने की है। ओहो, अब तो मजे आ गए। और चलो ना नानी घर चलते हैं। अरे बेटा, हमेशा नानी के घर जाते हैं, इस बार ना कहीं और चलते हैं। नहीं, मुझे नानी घर चलना है। आपको पता है वहाँ पे इतना मजा आता है, वहाँ पे एसी है, इतना सब कुछ खाने को मिलता है और वहाँ पे मजे बहुत आते हैं। अरे बेटा, जिद नहीं करते, इस बार नानी के घर नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे नानी घर जाना है। अरे आना, सुन मेरी बात। अब मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि अब वहां पे पहले जैसी कोई बात नहीं रही। जब मम्मी थी, पापा थे, फोन करके बोलती थी मम्मी पहले ही कि बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, यहाँ आ जाना, मैंने ये बनाया है, मैंने लड्डू बना दिए हैं, तेरे पापा से मैंने ये मंगा लिया है, तेरे पापा से मैंने वो मंगा लिया है। अब मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि अब इनकी नानी नहीं रही जो इन्हें प्यार करे। मम्मी पापा के जाने के बाद भाभी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तू आ जा थोड़े दिन यहाँ घूम जा। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि मैं वहाँ जाऊँ, पर मैं क्या करूँ, ये बच्चे भी तो नहीं समझ रहे मेरी बात, इन्हें मैं कैसे समझाऊँ, क्या बोलूँ इन्हें। ये भी जहाँ नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ऐसे करती हूँ, आज इन्हें ले जाती हूँ 1-2 दिन के लिए, आखिर वो मेरे भैया भाभी भी तो हैं, इनको घुमा लेती हूँ वहाँ पे। चलो इनको बोलती हूँ, बच्चों आप तैयारी कर लो। आना बेटा, आना। हाँ जी मम्मा। अच्छा मेरी बात सुनो तुम दोनों, तुम जल्दी से ना अपनी पैकिंग कर लो। कहाँ जा रहे हैं? हम 1-2 दिन के लिए ना नानी के घर चलते हैं। सच में? हाँ बेटा, सच में। ये चलो पैकिंग करें। मामी, नमस्ते मामी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और भाभी कैसी हो आप? हाँ, अच्छी हूँ। मैं तो बताया भी नहीं दीदी कि तुम आ रही हो। बस ये बच्चे जिद करने लग गए, इनकी छुट्टी पड़ी तो मैंने कहा चलो तुम्हें 1-2 दिन घुमा लाऊं। चलो आओ, चलो बैठो। हाँ चलो। अरे दीदी, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। बस भाभी, इन बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई ये बोलने लगे चलो नानी के घर जाना है, मामी के घर जाना है, बस तो इसलिए इन्हें मैं 1-2 दिन के लिए लेके आ गई। अरे दरअसल बात ये थी ना, तुम्हारे भैया हम घूमने जा रहे थे ना। अच्छा भाभी, बस हम तो 1-2 दिन के लिए आए हैं, बस इनकी जिद की वजह से आ गई मैं, चली जाऊंगी बस 1-2 दिन में। चलो अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। लो दीदी पानी। लो बच्चों पानी ले लो। और बताओ भाभी, कैसे है सब, भाई कैसा है? सब बढ़िया है, भैया तुम्हारे ड्यूटी गए हैं, शाम को आ जाएंगे। अच्छा, और आपके घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। सब अच्छे हैं। अच्छा भाभी हमें गर्मी लग रही है, आप एसी चला दो, हम रूम पे बैठ जाए। नहीं नहीं, हम दिन में एसी नहीं चलाते हैं, रात को चलाते हैं। बट हम तो यहाँ पर एसी के वजह आए थे कि नानी के यहाँ पर एसी है, वहाँ पर बैठेंगे, मजे करेंगे। लाइट का बिल मालूम है कितना आता है? अरे बेटा, ऐसे नहीं जिद करते, तुम लोग जाओ नानी वाले रूम में बैठो, वहां जाके कूलर चला लो, ठीक है? नहीं, ठीक है। हमें एसी वाले रूम पे बैठना है। अरे बेटा, एसी में भी बैठ जाना, अभी तुम जाओ नानी के रूम में बैठ जाना, ठीक है? चलो मैं आती हूँ। ये बच्चे तो भाभी बस ऐसे ही जिद करते हैं। मामी मामी, हमें भूख लग रही है, पिज्जा ऑर्डर कर दो ना। बेटा यहाँ पिज्जा विज्जा नहीं मिलता है, दाल चावल बनाए हैं, खा लो जाके। मम्मा, हम यहाँ पर दाल चावल खाने नहीं आए हैं।
नानी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाती थी और खिलाती थी। लड्डू बनाती थी, पिज़्ज़ा मंगवाती थी, जो हम कहते थे वो बनाती थी, और मेरे फेवरेट आलू पराठे भी बनाती थी। अरे बेटा, अभी मामी ने दाल चावल बनाया है ना, वो खा लो। नहीं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अभी दाल चावल खा लो, ये सब भी बना देंगे। मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी। भाभी, इनकी आदत मैंने नहीं, इनकी नानी ने खराब करी है। जब भी ये यहाँ आती थी, कभी कुछ मंगा पापा से, कभी कुछ मंगा, जो ये कहती थी वही मंगा के देती थी। अब बस ये समझ तो पा नहीं रही कि अब इनकी नानी नहीं है, पर मैं इनको कैसे समझाऊं। बस मम्मी ने जैसी इनकी आदतें बिगाड़ दी, इनकी आदतें वैसी ही हो गई। पर भाभी आप चिंता मत करो, मैं इन्हें समझा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाभी, मैं इन्हें देखूं जरा और इनको खाना खिलाती हूँ। ठीक है ठीक है। नाक में दम करके रख दिया है, पिज्जा मंगा दो, एसी चला दो। क्या हराम के पैसे आ रहे हैं कि हमारे पास, जिनके ऊपर लुटा दे। अब नानी थोड़ी ना बैठी है यहाँ पे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करेगी। आ गई है मुंह उठा के, न पूछा कि मैं आऊं या नहीं आऊं, सर में दर्द बना के रख दिया, पता नहीं कब जाएंगी। अरे क्या देख रहा है मेरा बेटा? वीडियो देख रही हूँ। अच्छा बेटा, तुम क्यों गुस्सा हो के आ गए? ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। मम्मी यार, आपने मना क्यों कर दिया मामी को यार- पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए? यहाँ पर भी दाल चावल खाओ, वहाँ पर भी दाल चावल खाओ घर पे। अरे बेटा, तो कोई बात नहीं ना, खा लो दाल चावल। और तुम्हें पता है मामी कितने अच्छे दाल चावल बनाती हैं, कितने टेस्टी दाल चावल बनाती हैं। ऐसे नहीं करती, जिद नहीं करती मेरा बच्चा। मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। बेटा, अब तुम्हारी नानी नहीं है जो तुम हर चीज़ बोलोगे ये मंगा दो वो मंगा दो। ठीक है, जो मामी ने बनाया ना वो खा लो चुपचाप। मैं दाल चावल ला के दे रही हूँ, दाल चावल खा लो। ठीक है, जिद नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, मैं दाल चावल ला रही हूँ, खा लेना। आना, क्या कर रहे हो तुम? इतना शोर मचा रखा है, अंदर बैठो कमरे में जाके। मैंने बोला ना अंदर बैठो, इधर दो इनको। कितनी बार बोला है कि कोई भी सामान उठा के इधर उधर मत डालो। और एक वो है महारानी, देखती नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पूरा घर खराब करके रख दिया इन्होंने। मैं क्या करूं, मेरे सर में दर्द बना के रख दिया है। कब जाएंगे ये लोग? अब इनको देखो, अभी खाना भी नहीं बनाए, ऊपर से महारानी खाना भी मांगेगी ये भी, और ऊपर से ये बच्चे। काम तो यार पूरा दिन खत्म ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया? कैसे जाएंगे घूमने? ये माँ की अलमारी, ये माँ का कमरा। जब माँ थी उस रूम में कितनी रौनक रहती थी, कितना अच्छा लगता था। हम माँ बेटी ढेरों बातें करते, एक दूसरे का दुख सुख बांटते। माँ के साथ कितना अच्छा लगता था ये घर, कितनी रौनक थी इस घर में। ये दीवारें कितनी सोनी लग रही हैं। पता नहीं माँ अपने साथ इस घर की रौनक भी लेके चली गई। माँ, आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा आपकी याद आती है। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता माँ। मम्मा, हाँ बेटा। मुझे यहाँ पर नहीं लेटना। क्यों बेटा? यहाँ कूलर चल रहा है, देखो यहाँ कितनी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। मैं मामी के कमरे में जाके लेट रही हूँ, वहाँ पे एसी है, मैं वहाँ पर आराम से सोऊंगी। अरे बेटा नहीं, यहीं लेटो, कूलर चल रहा ना, यहीं सो। नहीं, आना मैं आना जाऊंगी। आना, सुन। ये बच्चे ना बिल्कुल नहीं सुनते। मामी मामी मामी, क्या है? क्यों दरवाजा बजाई जा रही है? मुझे आपके कमरे में सोना है, आपके एसी वाले कमरे में। नहीं नहीं, अपनी मम्मी के साथ में नानी के कमरे में सो जाके। नहीं, मुझे यहाँ पर सोना है, वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है मामी। एसी वाला कमरा छोटा है, इसमें सब जने नहीं सो सकते। जाओ। नहीं, मुझे आपके कमरे में सोना है। मैंने बोला ना जाओ। मुझे आपके कमरे में सोना है, वहाँ पे एसी नहीं है। कितने जिद कर रहे हो, कितने बदतमीज बालक हो तुम। जाओ यहाँ से। आना भाभी। क्या भाभी?
तुमने ये बच्चे इतने बिगाड़ रखे, इतने सर पे चढ़ा रखे हैं, उन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा है। मैंने तुमसे बोला था ना कि इनको अपने रूम में सुलाना, फिर क्यों भेजा? भाभी ऐसे मत बोलो, वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं समझ किसी चीज की। तुम तो समझते हो ना, तुम तो समझदार हो ना। हाँ ना बेटा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि यहीं लिट जाओ नानी के रूम में। मम्मा चलो यहाँ से, अब ये नानी का घर नानी के बिना अच्छा नहीं लगता। ये इनकी नानी का घर नहीं है, ठीक है ना। अब ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरा राज चलता है, तो आगे से ना कभी भी आना तो सोच समझ के आना, ठीक है ना। ऐसा मुंह उठा के मत आ जाना। अब आए मुंह उठा के चल दिए जी। अपनी छुट्टी के बारे में तो तुमने सोच लिया कि तुमने ये सोचा कि हमारी छुट्टी का क्या होगा। इतनी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी ली थी इन्होंने कि कहीं घूमने चलेंगे, और ये तुम्हारे चक्कर में सारी छुट्टियां वेस्ट हो गई हमारी। कोई बात नहीं भाभी, मैं चली जाऊंगी बच्चों को यहाँ से लेके। हाँ ठीक है, मेरा पीछा छोड़ो और आगे से ना सोच लेना। चलो बच्चों, चलो बच्चों। आ जाते हैं मुंह उठा के। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया दोनों को कि जिद नहीं करते हैं बेटा। तुम दोनों इतने जिद्दी हो गए ना कि बहुत ज्यादा। जब मैं बोल रही हूँ कि तुम नानी के रूम में सो जाओ, तुम क्यों आई वहां से? घर पे भी तो कूलर के सामने सोते हो ना। मामा पहले यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी, नानी के जाने के बाद सब बदल गए। पहले मामी कितना प्यार लाड करती थी, इतनी अच्छी चीजें डिश देती थी बना के, अच्छे से खाना खिलाती थी, मंगवाती थी, ऐसे के कमरे में खेलती थी, हम सब खेलते थे। नानी नानू के जाने के बाद ये घर में सब लोग बदल चुके हैं। हाँ बेटा, जब नानी थी सब अच्छा था। अब तुम्हारे नानी नाना नहीं रहे ना तुम्हें प्यार करने के लिए। यही बात मैं तुम लोगों को समझाना चाह रही थी, पर तुम लोग मेरी बात नहीं माने कि नानी के घर चलो, नानी के घर चलो। बेटा, ननिहाल नाना नानी से ही होता है। उनके जाने के बाद कोई प्यार नहीं करता, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं। सॉरी Sorry, मम्मा, मम्मा, हम हाँ, कभी अच्छे से जिद नहीं करेंगे। जो आप कहोगे वो करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो मेरी जान हो। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं।